Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पहली बार में आप लोगों के ऊपर क्या छाप छोड़ते हो, ये हम देखेंगे। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। और आपको बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मुझको मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरा एक पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो फेसबुक पर, उसको भी आपको फॉलो करना है। वहाँ पर भी मैं रील्स जो है वो अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी रील्स अपलोड करती हूँ, वहाँ पर भी पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, है ना। अब हम बात करते हैं कि किसी का मेरे पास एक मैसेज आया था कल। हो सकता है वो थोड़ा सा उनकी जो लैंग्वेज थी वो महाराष्ट्रियन मिक्स थी, मराठी मिक्स थी, और वो मुझसे पूछना चाह रही थी मेंबरशिप के बारे में। हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे हम मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो मेंबरशिप के लिए आपके पास दो तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है मेंबरशिप में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर 3 लेवल हैं। लेवल नंबर 1 159 रुपीज़ पर मंथ, लेवल नंबर 2 199 रुपीज़ पर मंथ, और लेवल नंबर 3 299 रुपीज़ पर मंथ। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आप उसकी मेंबरशिप ले लेंगे। और जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे जोन सा भी लेवल, आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। यूपीआई आ जाएगा, नेट बैंकिंग आ जाएगा, और भी कोई शायद डेबिट क्रेडिट कार्ड ऐसे कुछ करके शायद ऑप्शन है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मुझे ये ध्यान है यूपीआई का एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। आप यूपीआई आईडी से फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से जो है यूपीआई आईडी को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट प्रोसीजर है वो निकल आएगा, या ये कह सकते हैं आपका फ़ोन पे आ जाएगा, ये पेटीएम, जिससे भी आप यूपीआई चलाते हैं, है ना, आप वहाँ से उसको पे कर सकते हैं। या फिर चैनल जहाँ पर सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आएगी सिर्फ, उसके साथ आपको ज्वाइन ब्लू कलर का आएगा JOIN। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 लेवल आ जाएंगे। जिस भी लेवल पर आपको जाना है आप उसको क्लिक करके, यूपीआई आईडी को क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट है ये सीधे यूट्यूब को जाता है। तो यहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि वो जो लोग हैं, है ना, आपकी जो छाप है लोगों पर पहली बार कैसी पड़ती है ना। पहली बार में आप लोगों पर क्या छाप छोड़ते हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपनी छाप दूसरों पर क्या छोड़ते हैं। जो पहला कार्ड आया है वाया 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो पहला इम्प्रेशन है आपका लोगों पर क्या पड़ता है, फूल। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो क्या पड़ता है, द टॉवर। पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। अभी ये जो समय रहता है इस समय बहुत शांति रहती है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ। बाद में आप लोगों पर क्या छाप छोड़ते हो, क्या इम्प्रेशन पड़ता है आपका पहली बार में। जब पहली बार लोग आपसे मिलते हैं तो आपका जो इम्प्रेशन है उनके ऊपर क्या पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, इतने सारे कार्ड नहीं, क्या इम्प्रेशन पड़ता है पहली बार में, आपका जो इम्प्रेशन है लोगों पर क्या पड़ता है ना, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है जजमेंट। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आया है एस ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स,
थ्री ऑफ व्हील्स, सॉरी कप्स, द लवर्स एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम और लेंगे और देखेंगे आप लोगों पर क्या छाप छोड़ते हो, क्या इंप्रेशन आप लोगों पर पहली बार में डालते हो, क्या इंप्रेशन पड़ता है पहली नजर में। मरकरी, पहली नजर में क्या इंप्रेशन पड़ता है, पहली नजर में क्या इंप्रेशन आपका पड़ता है लोगों पर। यहाँ पर आया है एरीज, नाइन्थ हाउस, क्या इंप्रेशन पड़ता है पहली बार में, आपका इंप्रेशन लोगों पर क्या पड़ता है। सेवेंथ हाउस, एक कार्ड और हम लेंगे, यूरेनस, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है वर्गो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है, यहाँ पर टॉवर आया है, तो आपकी राशि एरीज हो सकती है। साथ साथ आपकी जो राशि है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो राशि है कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, मीन हो सकती है, एरीज हो सकती है, मीन्स मेष राशि हो सकती है। ये आपका राइजिंग साइन, सन साइन और मून साइन हो सकता है। साथ साथ आपकी राशि जो है जेमिनाई हो सकती है, वर्गो हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपका जो नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप बहुत जीवन में परफेक्शन पसंद करते हो, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन आपको पसंद है। आप बहुत कर्तव्य परायण हो सकते हैं, आप बहुत मेहनती हो सकते हैं, है ना। साथ साथ आपका जो नेचर है बहुत हम्बल हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को डील करते हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को इंटीग्रेट करते हो या बात करते हो। बात करने का जो तरीका होता है, जो व्यवहार होता है, वो ही जो है हमारी जो इम्प्रेशन है दूसरों पर बहुत अच्छे तरीके से छोड़ता है। जो भी हमारा डील करने का तरीका हुआ, जो भी बात करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका, किसी से मिलने का तरीका, ये जो चीज़ें हैं ये लोगों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। तो जब लोग पहली बार आपसे मिलते हैं, पहली बार जब लोग आपको देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका आपका जो इम्प्रेशन है उनके ऊपर क्या पड़ता है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आप बहुत कह सकते हैं बहुत हम्बल काइंड पर्सन है, आप बहुत बात करने में बहुत ये कह सकते हैं माहिर हो सकते हैं। किसी को कन्विंस करना, किसी को बात करना, किस तरह से व्यवहारिक, जो एक बिजनेस माइंडेड लोगों में होता है ना, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन में होता है व्यवहार, वो आपके अंदर बहुत अच्छा, वाक पटुता हम बोल सकते हैं, या वाक क्या बोल सकते हैं, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, जिसके कारण लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हो सकता है जब भी फर्स्ट टाइम आपसे लोग मिलें, चाहे वो ट्रैवलिंग में मिलें, चाहे किसी मंदिर में मिलें, किसी इवेंट में मिलें, या मार्केट में मिले, या किसी फंक्शन में मिले किसी रिलेटिव के, तो होता है ना कि हम लोगों से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं, जो भी हमारी ओरा से मैच करते हैं लोग, वह हमारे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जब लोग आपके से मिलते हैं, जब बात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनका इम्प्रेशन क्या पड़ता है, तो ज़्यादातर 80-90% लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है
कि इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है लॉन्ग लास्टिंग। मीन्स कहते हैं ना कि एक इम्प्रेशन डालना किसी के ऊपर, पहली नज़र में एक इम्प्रेशन पड़ता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी आप लोगों से मिलते हो तो बात करते हो तो लोग आपको अनदेखा नहीं कर पाते, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते, है ना। तुरंत आपकी ओर ध्यान देते हैं, तुरंत आपसे, हो सकता है आपका जो नेचर हो या ये कह सकते हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक हो सकती है, बहुत आकर्षित हो सकती है, आप बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करते हो, है ना। साथ साथ आपका जो नेचर है वो इस तरह का है कि आप बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आप बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाना, बहुत जल्दी लोगों से मिक्सअप हो जाना। ये जो एक नेचर है आपका, इसके कारण जो है लोग आपको भूल नहीं पाते, उनको आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आपसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, वो आपसे पहली बार मिले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपका जो स्वभाव हो सकता है थोड़ा सा रेबिलियस भी हो सकता है, इस तरह का कि गलत चीज जहां आपने देखी तुरंत आपको आवाज उठाते हो, आप लोगों के भले के लिए भी आवाज उठाते हो। ये नहीं कि हम बहुत स्वार्थी हैं, या ये कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्वार्थी हैं सिर्फ अपने लिए ही आवाज उठाते हैं, आप दूसरों के लिए भी आवाज उठाते हैं। और एक क्रांतिकारी वाली प्रकृति होती है ना कि किसी समाज में जो चेंज लाना, वो आपकी तरह के लोग ही लेकर आ पाते हैं, जो कभी भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, जो क्रांतिकारी जो कह सकते बदलाव समाज में लाने वाले लोग हो सकते हैं आप। तो ये जो आपका नेचर है ना, ये लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालता है, बहुत एक कह सकते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। इस तरह का नेचर के लोग लंबे समय तक भविष्य में कभी ना भूल पाए। इस तरह से एक आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, एक बात करने का तरीका, एक मिलने का तरीका, रिस्पॉन्ड करने का तरीका, तो लोग आपको भविष्य में कभी भी नहीं भूल सकते हैं इस तरह का। साथ साथ आपका जो नेचर है, आप सबके बारे में बहुत सोचते हो, आप सबके बारे में बहुत ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके अपने चल रहे हैं साथ में, आपके अपने हैं तो आप उनका ही ध्यान रखते हो, आप दूसरे लोगों का भी ध्यान रखते हो जिनसे आपकी पहचान नहीं है, जिनको आप जानते ना हो, उनका भी आप बहुत सोचते हो, सबके बारे में चिंतित रहना, है ना। तो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, इस कारण से लोग जो है आपको कभी भी भूल नहीं पाते हैं। साथ साथ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो नेचर है वो इस तरह का है, आप बच्चों में बच्चे बन जाते हो, आप बड़ों में बड़े बन जाते हो, आप मिडिल क्लास में, मिडिल मीन्स आप हर एज ग्रुप के लोगों के साथ डील कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस कार्ड में आपको बताया था कि आपका जो नेचर है वो मिक्सअप होने वाला है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, टॉवर का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि आपको हो सकता है गुस्सा नहीं आता हो बहुत जल्दी, है ना, आपको बहुत देर में गुस्सा आता है, आप ये कह सकते हैं आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई है, आप बहुत सब्र वाले इंसान हैं, आपको बहुत ऐसा रेयर केस होते हैं जब आपको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो एकदम भयंकर भूचाल की तरह, जैसे कि कहते हैं वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हो गया, या वॉल्केनो जो है भूकंप आ गया, वो वाला गुस्सा। या तो आएगा नहीं, आपको आएगा तो शांत नहीं होता, इस तरह का गुस्सा एकदम से बहुत कम, रेयरली, मीन्स बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तब आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा नहीं आता। तो ये जो आपका नेचर है, इसके कारण भी जो है लोग आपको भूल नहीं पाते, और ये एक इम्प्रेशन बहुत लंबे समय तक रहता है। और जिससे भी आप दोस्ती निभाते हो, जिससे भी आप दोस्ती करते हो, उसको हमेशा ऐसी दोस्ती करते हो जीवन भर तक वो दोस्ती
बनी रहती है। और जब आप किसी भी रिलेशंस में, या चाहे वो फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों, जब आप मूव ऑन करते हो तो फिर आप पीछे पलट कर नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। अगर आप एक बार किसी को छोड़ देते हो तो ये आपका एक नेचर हो सकता है। साथ साथ आप मेहनती बहुत हो, मेहनत बहुत करते हो, मेहनत से कभी नहीं घबराते। तो ये भी एक जो आपका ट्रेड से आपके अंदर लोगों को प्रेरणा देता है, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। इस कारण से भी लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। हमेशा के लिए एक छाप होती ना, आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी एक छाप लोगों पर पड़ जाती है। साथ साथ बोलने का तरीका हो सकता है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो, है ना। तो बोलने का जो तरीका है, जो बात करने का तरीका है, जो लोगों से बात करने का, डील करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर 9th हाउस का कार्ड आया है जो कि धार्मिकता को बताता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है। तो हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ऐसा देखा भी गया है जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, जितने भी लोग आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक अलग ही तेज, चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है, उनकी ऑरा में एक अलग ही कह सकते हैं एक अट्रैक्शन होता है। कोई ना भी चाहे ना तो उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो स्पिरिचुअल ज़्यादातर लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो भी, जिनका भी झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, आध्यात्मिकता की तरफ होता है, वो पॉजिटिव बन जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता, धार्मिकता, यही कह सकते हैं अध्यात्म है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छे लोगों का जो है माइंडसेट चेंज कर देता है, अच्छे अच्छे लोगों को पॉजिटिव बना देता है ना। तो जब पॉजिटिव, आपकी जो ओरा है वो पॉजिटिव है, और उस ओरा में, उस ओरा के कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं वो अछूते नहीं रह पाते। आपकी साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपकी कंपनी लोगों को एक फैमिली वाला एहसास कराती है, एक अपनत्व ये कह सकते हैं। लोग आपके संपर्क में जब आते हैं तो उनको अपनापन फील होता है। और ये अपनापन जो है वो किसके साथ फील होता है, जब लोग हर एक इंसान के रंग में ढल जाते हैं, जो जहाँ जाते हैं वो उसी रंग में जब ढल जाते हैं, तो उस तरह के जो इंसान हैं उनसे लोगों को एक फैमिली वाला जो है फीलिंग आती है। तो आपसे भी जो है लोग फैमिली वाली, अपने वाली फीलिंग जो है महसूस करते हैं, अपनत्व जिसे हम कह सकते हैं, अपनापन। तो इस कारण से भी जो है ये जो इम्प्रेशन है आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं ओशो ज़ेन डेक से। ओशो ज़ेन डेक आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मेनली जो ओशो ज़ेन जो डेक है वो गाइडेंस ही देते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो है इसको एज ए ओरेकल यूज़ करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, चेंज, ब्रेक थ्रू, क्रिएटिविटी, माइजर, गाइडेंस। और हम कार्ड्स लेंगे, गाइडेंस आपको क्या आ रही है। मैच्योरिटी, एक कार्ड और लेंगे, न्यू विजन। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर क्या दे रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर माइजर का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस है वो ये मिल रही है कि आपको चीज़ों को सेव करके नहीं रखना, चाहे वो इमोशंस हों, चाहे वो चीज़ें हों, उनको सेव नहीं करना है ना। क्योंकि हम जितना सेव करते हैं हम उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, जितना हम उस एनर्जी को एक्शन में लाते हैं, या ये कह सकते हैं जितना हम किसी एनर्जी को मूवमेंट करते हैं, है ना,
उतना ही हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको माइजर नहीं बनना, अपने जो जो भावनाएं हैं, जो अपनी फीलिंग्स है, उनको भी शेयर करना है। और अगर आप फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते तो आप एक दीवार क्रिएट कर देते हो, आप बीच में एक वॉल क्रिएट कर देते हो। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसमें अपनी फीलिंग्स, अपनी बात हमेशा सामने वाले के सामने रखनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ों को मन में नहीं रखना है। यहाँ पर ये कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है। और आपको गाइडेंस का कार्ड है जो कि बता रहा है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से ऐसी गाइडेंस मिलती हो, आपके आसपास एंजल्स हो जो आपको गाइड करते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करते हो, बट आपको पता ना हो सकता है आपको फेदर्स दिखते हो सकता है आपको, ये कह सकते हैं, आपको ऐसे साइंस दिखते हैं एंजल्स के थ्रू जो कि आपको गाइड करते हैं। उन साइंस को आपको देखना है। साथ साथ यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अगर जीवन में आपको ग्रो करना है, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को जरूर लेना है। साथ साथ यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया जो कि ये बताता है, जब तक कोई चीज़ टूटती नहीं है, जब तक बनती नहीं है, जब तक किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, जब तक उसका कोई नवनिर्माण नहीं होता है, जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी न्यू बिगनिंग होती है। और चेंज जो है वो इनएविटेबल है, वो हमेशा होता ही रहता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें। ये भी आपको जो है गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। साथ साथ न्यू विजन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि एक हमें गाइडेंस इस तरह से देता है कि जब भी हम गिरे तो हम उठ खड़े हों तुरंत। ये नहीं कि हम गिर गए तो कभी उठ ही नहीं पा रहे हैं, गिरेंगे तो संभले जरूर। हमेशा अपने आप को गिर कर फिर उठाएं, फिर गिरे फिर उठाएं, कभी भी हार ना माने जीवन में। ये भी यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आपको बताता है कि जब भी जीवन में कोई ऐसे मूवमेंट आए, ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि आप बहुत नीचे हो गए हो या आप बहुत गिर गए हो, तो तुरंत उठ खड़े होइए, है ना। हमेशा एक न्यू बिगिनिंग कीजिए। हर चीज़ की एक नई शुरुआत होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक काम हमारा सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, हमेशा प्रयासरत रहिए। साथ साथ मैच्योरिटी का कार्ड है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, अपने चक्रास को बैलेंस करके रखना है। साथ साथ आप अपने घर में पिरामिड्स रखिए। पिरामिड्स जो हैं उस पर जो है सीधे जो कॉस्मिक एनर्जी होती है सीधे उस कह सकते हैं पिरामिड पर आती है। ये जो है पिरामिड है, जब हम इसको रखते हैं तो इसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है सीधे यहाँ पर आती है, तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है पिरामिड। साथ साथ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। तो हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट चक्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जो मूलाधार चक्र है उसको हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। हम मिट्टी में काम करें, सुबह सुबह जो बिना चप्पल के हम घास पर टहलें, है ना, पेड़ पौधे लगाएं, तो क्या होगा, हमारा रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। साथ साथ अगर आप सैक्रल चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं तो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप ऑरेंज कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, रेड कलर के कपड़े पहने तो आपका रूट चक्रा भी बैलेंस होगा। रेड कलर के फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, साथ साथ ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए। आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, पीले कलर के फल खाइए, है ना, पीले कपड़े पहने, तो उससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। इस तरह से हम सारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हर हर महादेव।